नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के अध्याय 5 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जो कि पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न क्रमांक 1, समन्वय यौगिक में केंद्रीय धातु से सीधे जुड़े आयन या अणु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिगैंड। प्रश्न क्रमांक 2, K4FeCN6 में फेरस की ऑक्सीकरण अवस्था है या ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा +2। प्रश्न क्रमांक 3, CONH36Cl3 की समन्वय संख्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। प्रश्न क्रमांक 4, एक दंती लिगैंड का उदाहरण है, तो एक दंती लिगैंड का उदाहरण NH3 अमोनिया है। प्रश्न क्रमांक 5, द्विदंती लिगैंड है, तो इनमें से द्विदंती लिगैंड ऑप्शन सी, एथिलीन डाइएमीन है। प्रश्न क्रमांक 6, EDTA है, तो EDTA एक षटदंती आयन है। प्रश्न क्रमांक 7, बर्नर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बर्नर सिद्धांत उपसहसंयोजन यौगिक से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 8, आयनन समाव्यता किसमें होती है? तो आयनन समाव्यता समन्वय यौगिक में होती है। और दोस्तों, हमारी फिजिक्स की भी सीरीज चल रही है, आप चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें सारी वीडियो डल चुकी हैं IMP ऑब्जेक्टिव की। तो समन्वय गोला किसे कहते हैं? तो समन्वय गोला ऑप्शन ए, जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसके भीतर के भाग को ही हम समन्वय गोला कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, कॉपर NH3 4 और SO4 में प्रति आयन है, इसमें प्रति आयन SO4 ट्वाइस या -2 की पावर है। प्रश्न क्रमांक 11, कीलेट बनने का कारण है, तो कीलेट बनने का कारण बहुदंती लिगैंड है। प्रश्न क्रमांक 12, ऑक्सलेट आयन है, तो ऑक्सलेट आयन द्विदंती होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, IUPAC में NH3 लिगैंड का नाम है, तो IUPAC में NH3 लिगैंड का नाम एमीन होता है। प्रश्न क्रमांक 14, H2O लिगैंड का नाम है, तो H2O को हम एक्वा पढ़ते हैं IUPAC में। प्रश्न क्रमांक 15, Cl- लिगैंड का नाम है, तो इसे हम क्लोरिडो पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, समन्वय संख्या का अर्थ है, तो समन्वय संख्या का अर्थ बंधित लिगैंड दाता परमाणुओं की संख्या है। प्रश्न क्रमांक 17, AgNH3 2+ की समन्वय संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा 2। प्रश्न क्रमांक 18, COEN3 की पावर 3+ में En है, तो En इधर पे द्विदंती है। प्रश्न क्रमांक 19, चुंबकीय गुणों की व्याख्या में प्रयुक्त सिद्धांत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, VBT का सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 20, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का संक्षेप है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CFT। प्रश्न क्रमांक 21, समन्वय यौगिकों का उपयोग होता है, तो समन्वय यौगिकों का उपयोग विश्लेषण एवं चिकित्सा में होता है। प्रश्न क्रमांक 22, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सामान्यतः किसमें मिलती है? तो यह वर्ग समतलीय यौगिक में मिलती है। प्रश्न क्रमांक 23, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस गुण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा समतल ध्रुवित प्रकाश से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 24, हेक्सोसाइनोफेरेट 2 आयन का सूत्र है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, FeCN6-4 की पावर। प्रश्न क्रमांक 25, समन्वय यौगिकों का अध्ययन मुख्यतः किस अध्याय में किया जाता है? तो समन्वय यौगिकों का अध्ययन उपसहसंयोजन यौगिक में किया जाता है, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है। तो ये आज हमारी वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।